नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो आपके रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से साइंस का 3200 क्वेश्चन प्लस वाला जो आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नए कैंडिडेट है, इस 15 प्रैक्टिस सेट को अगर आपने कवर नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास अपलोड कर दिया गया है। तो प्ले लिस्ट जा करके आप लोग विजिट करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल और बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आपको 3 ही क्लास में जो है 15 प्रैक्टिस सेट नंबर तक मैंने जो है अपलोड आपको कर दिया है। तो आज के सेशन में हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। और जैसा कि बीएसएससी के अंतर्गत अगर बात करें तो 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है साइंस का आपका पूछा जाएगा, जो कि आपका फिक्स सिलेबस है। वही बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें भी लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस का आपका पूछा जाना है। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहें, दोनों एग्जाम में से कहीं ना कहीं आपके जो है जगह आपके बनेंगे अगर बेहतर तैयारी करते हैं तो। क्योंकि आने वाले अभी देख पाएंगे कि जो आपका समय है काफ़ी ज़्यादा जो है रिसेंटली अभी देख पाएंगे कि एग्जाम आपका जो है एग्जाम को लेकर के अपडेट भी आपके दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो है बीएसएससी का एग्जाम जो है आपके मार्च के फर्स्ट वीक से आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद रिसेंटली हो सकता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आपके आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी देखते हैं कब तक इसका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। बाकी बीएसएससी का जो है आपका अपडेट जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो देखिए, इस बुक में आपका प्रीवियस प्लस आपके प्रैक्टिस सेट आपके दोनों दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। तो अधिकांश सरीसृप कहने का मतलब है जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, इसमें आपके 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी वर्टिकल जो इस प्रकार से आपके होते हैं इसे समूह कहा जाता है, जबकि क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, धातु के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो या तो ऑप्शन में आपको सिलिकॉन दिया रहेगा या आपको एल्यूमिनियम दिया रहेगा। तो सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकॉन लगाएंगे, एल्यूमिनियम दिया रहेगा तो एल्यूमिनियम लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वही अगर आपको ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व का जैसे चर्चा करेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि धातु के बारे में पूछेगा तो या तो सिलिकॉन लगाना है या एल्यूमिनियम लगाना है। दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिया जाता है, अगर इनकेस दिया जाता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलिकॉन लगाना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गति के द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगा बल के जो है ये अनुपातिक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो सूर्योदय के समय जो है सूर्य ठीक जो है ऊपर उठने से पहले यानी दिखाई देने से पहले उसके किरण जो है रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई प्रतीत होते हैं। इसके जो है 2 मिनट ठीक पहले जो है ये दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक क्या होता है कि सूर्यास्त के समय जब सूर्य जो है अपने क्षितिज के अंतर्गत अगर चला भी जाता है तो आपने देखा होगा कि 2 मिनट तक लगभग जो है ये दिखाई देते रहे। तो ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें कि पूरा दिन में जो आभासी समय कितना बढ़ जाता है तो टोटल आपके 4 मिनट का बढ़ जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि आपको एक ही समय का आपका पूछा जाता है, तो 4 आप कभी भी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि पुरुष में कहा जा रहा है कि पुरुष प्रजनन जो है प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो है केवल मादा भाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं। छठे आवर्त की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 32 हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 mg आपको दिया गया है, तो 2 mg यहाँ भी है और ओ में देखिए आपका 2 लगा है, तो यहाँ पर आपका देखिए 2 आपका हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका बैलेंस होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। तो साथ ही याद रखेंगे ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न में साथियों, यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य डैश होगा। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, W बराबर इसका फॉर्मूला होता है हाफ m, और देखिए आपका जो है V2 माइनस आपका V1 होता है। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए हाफ, और यहाँ पर आपका m का मान दिया गया 800 kg, और साथ ही आपका जो है V1 माइनस V2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। इसको देखिए कैंसिल आउट आप लोग कीजिएगा, इसको देखिए अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा, तो 400 बार में कट जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 में से अगर 10 का स्क्वायर करके और 25 का स्क्वायर करके अगर इसको माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 800 इंटू आपका 75। अब देखिए इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 से इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए क्या है 1000 से आपको भाग देना है। अब देखिए भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें जो है किलो जो है आपका क्या है कि किलो जूल में हमको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका देखिए किलो जूल में आई थिंक ये आपका दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर आपका किलो जूल में आपको दिया गया है साथियों। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि डिवाइड कर देना है, और डिवाइड इसको जब करेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जो अधिक चमकेगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जो कम चमकेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो डिम वाला जो बल्ब होगा इसका प्रतिरोध अधिकतम होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो देखिए ऊर्ध्वपातक पदार्थ की अगर हम बात करें तो कपूर ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है, अमोनियम क्लोराइड करता है, नेफ्थलीन करता है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन के गुण को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाले छवि क्या होंगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और छोटा हो जाएगा। अवतल दर्पण के बारे में उत्तल दर्पण के बारे में कहा जा रहा है, और उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और जो है छोटे होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को कल मैंने बताया था 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए आपको पूछा जा रहा है 5.5 के बारे में, तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे आप लोग, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका हो जाएगा 20.16 इंटू 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, जिसे हम लोग कहेंगे चांदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, जिसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। इस प्रकार के साइंस को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं डेफिनेटली 20+ स्कोर आपका जो है 100% गारंटी के साथ आपका होगा। तो ये साइंस में क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो देखिए साथियों कहा जा रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv,
चलिए इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 80 इंटू आपका कितना हो जाएगा 60, 8 छक कितना हो जाएगा आपका 48 पर 00। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 पर 48 पर 00। अब देखिए सभी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर अब आपको यूनिट आपको साथियों निकालना है। यूनिट आपका क्या होता है, तो देखिए संवेग का जो एसआई मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 kg तक हो सकती है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल डैश होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इनकेस ही कभी पूछा जाएगा आपका, और प्रीवियस पेपर अगर देखा जाए तो कभी कभी आपके पूछे भी गए हैं, क्योंकि पिछला जो आपका शिफ्ट कंडक्ट हुआ था आपका, इसको मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया है। तो देखिए अगर आपको पूछा जाता है तो बिल्कुल आप लोग बना लेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में ही आपको देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो लगने वाला बल पूछा जा रहा है, यानी एफ आपको निकालना है कि इस पर कितना फोर्स जो है आपके कार्यरत होंगे। तो जैसा कि एफ बराबर अगर हम लोग बात करें, एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है एम ए। तो चलिए इसको पुट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8 पॉइंट आपका 0 न्यूटन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि इसका विस्थापन पूछा जा रहा है, यानी कि आपके डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो एस बराबर आपका फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पर चलिए हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। तो यू देखिए आपको कितना दिया गया है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक आपका वेग रहा होगा ये आपका कितना रहा है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि वेग को इतना के वेग से फेंका जाता है, तो 20 और गुना आपका कितना हो जाएगा समय, देखिए आपको क्या दिया गया है 3 सेकेंड। तो यहाँ पर सिंपली आपको 3 रखना है प्लस आपका हाफ ए की अगर हम लोग बात कर लें तो ए यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है क्या, ए का यहाँ पर आपका यूज़ करने का आ रहा है। और देखिए किसी वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो ए की जगह पर हम लोग जी का यूज़ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसका विस्थापन कितना होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। अच्छा टाइम की अगर हम बात करें तो समय आपको 3 दिया गया है, तो जी टी स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो टी की अगर हम बात करें 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसको देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ पर आपका 20 3 कितना हो जाएगा आपका 60। तो इस प्रकार से इसको आप लोग जो है गुना करेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा था, देखिए फॉर्मूला में शायद से कि मैंने प्लस लिख दिया था। देखिए साथियों इसका जो फॉर्मूला होगा आपका यू टी और माइनस आपका जो है हाफ ए टी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपका प्लस में भी होता है आपका, यहाँ पर देखिए माइनस अब क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका होता है इसके आप विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गुरुत्व बल के जब हम लोग विपरीत कोई अगर काम करते हैं तो यहाँ पर आपका जो होता है ये आपका निगेटिव होता है। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा, और मैंने आपको जो है इसके जस्ट पीछे मैंने आपको रिवील कराया था, अगर आप कंटिन्यू अगर हैं तो आपने देखा होगा कि एक बार मैंने आपको सॉल्व कराया था कि जो आपके एफ बराबर जो आपका मान आया था गुरुत्व बल के कारण से, इसको मैंने लिखा था आपका mgh, सॉरी यहाँ पर एफ नहीं, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मैंने निकाला था। तो ये क्या है कि जब गुरुत्व बल के अधीन आपका कोई काम होता है, यानी उसके अपोजिट में अगर कोई काम होता है, यानी कि आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं और जमीन ठीक उसको नीचे की ओर खींच रही होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो आंसर आता है ये आपका निगेटिव होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि विरुद्ध में काम कर रहे होते हैं। तो सेम टाइप यहाँ पर आपका होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो है वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, इसलिए इसका जो होगा निगेटिव। और इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेना, बस खाली माइनस आपको लगाना है। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका कितना आया था अभी 60 और माइनस आपका 45 आया था, तो माइनस करेंगे इसका राइट आंसर आपका 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन रीजन फॉर द इंफॉर्मेशन, एक कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाई, कहा जा रहा है कि कार्बन इट, कहा जा रहा है इज इट्स डैश साइज। तो यहाँ पर देखिए कि जो है आपका पूछा जा रहा है कि जो है कार्बन का बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं। तो ये देखिए आपका इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, आपका साइंस का ही है, इंग्लिश में आपको टाइप किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक, ये देखिए आपका एक सेट आपका कंप्लीट आपका हो चुका है, जिसमें कि किसी सेट में 24 क्वेश्चन, किसी सेट में आपका 25 क्वेश्चन करके आपको दिया गया है। तो सेट वाइज हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं।
तो देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दाब। अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। तो ये लागू बल के समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कितना बल लगेगा ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर आपका फॉर्मूला होता है एम इंटू आपका डी वी बाई आपका जो है डी टी आपका होता है। इस पर सिंपली आपको पुट करना है। एम का मान देखिए आपको 30 दिया गया है तो 30 रखेंगे। डी वी ये नहीं कहने का मतलब वेलोसिटी आपको कितना दिया गया है 20, और टाइम यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है। कहा जा रहा है कि आरंभिक वेग से चल रही है। कहा जा रहा है आरंभिक वेग से चल रही है, और यहाँ पर आपका देखिए डी वी के जगह पर आपको रखना है डी वी। यहाँ पर देखिए आपको एम भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एम भी आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका देखिए दो टाइप आपका फॉर्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका अगर कॉन्सेप्चुअल में चूंकि कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल तक ही आपको रखा जा रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला देखिए आपका जो होता है एफ बराबर आपका होता है एम इंटू डी वी और बटे आपका जो है डी टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप लोग प्रूव्ड करेंगे, अगर कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे तो ये फिर आपका जो प्रूव्ड में आपका आता है, इसको अगर चेंज करेंगे जिससे फॉर्मूला को कमांड किया जाता है, तो इसमें आपका जो है फिर आपका एम भी आपका आ जाता है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया गया, तो आपका 30 दिया गया है। इसके अलावा डी वी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो साथ ही यहाँ पर आपका 20 दिया गया है। इसके अलावा आपको देखिए 60 दिया गया तो 60 रखिए, और नीचे आपको समय दिया गया है। तो समय की अगर हम लोग बात कर लें तो समय कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका फिर से एक बार जो है मिस आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि सिंपली मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये एम इंटू आपका जो है डी वी वाई, ध्यान रखेंगे आपका एम इंटू आपका डी वी और बटे आपका जो है डी टी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है, इसमें आपको समय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर एम आप नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका बन जाएगा। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि केजी में दिया गया, और यहाँ पर देखिए आपको न्यूटन दिया गया है, यानी 60 न्यूटन आपके एफ के जगह पर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 30, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, और नीचे आपको समय पूछा जा रहा है तो टी रख करके इसको क्रॉस में गुना करेंगे, राइट आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है एवोगाड्रो संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा N0 के द्वारा, इसको हम लोग N नॉट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो साथियों ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंद होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो साथ ही याद रखेंगे प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण से सुनाई देता है, और किसी भी सतह से रिफ्लेक्ट होकर अगर 17 मीटर की दूरी पर कोई सतह है तो ये जो है इको प्रोड्यूस आपके कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं आयत फलकी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला तत्व डैश है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला वाला तत्व क्या है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका है सीरियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 किलो जूल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है आपका 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में अधिकतम किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है।
तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो सिंपली यहाँ पर आपका देखिए कार्य यानी W बराबर जो आपका होता है ये आपका शक्ति गुना आपका समय होता है, जिसको कि हम लोग PT से बोलते हैं। तो यही फॉर्मूला आपका F बराबर एक बार W बराबर आपका जो है FS cos थीटा भी होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इन दोनों को अगर गुना करेंगे आप सभी लोग तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यदि एक साइकिल की गति दोगुनी की जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी को अगर आप 2 गुना करते हैं, पहले अगर 1 रहा हो, इसको अगर 2 गुना करेंगे तो इस पर आपका स्क्वायर लगेगा, तो 2 दूनी 4 गुना आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण से रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि डैश गैस कहा जा रहा है कि डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्मे, ध्यान रखेंगे मस्से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये कवक से होने वाली एक बीमारी है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मस्से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो इसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 2 8 फिर आपका जो है 8 8 8 16 2 18 और 2 आपका 20, यानी कि 22वीं कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। तो इसमें से आपको देखना है कि किसका जो है 2 आपके 22वीं कक्षा में आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे, इसका बेरियम जो आपको दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक आपको 4 दिया गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 2 आएगा, 22वीं कक्षा में आपका 2 आएगा, तो दोनों का गुण जो है आपका सेम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। और देखिए पपीता जो है कायिक प्रबंधन होते हैं पपीता में, इन चीज़ों के भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आयाम से बढ़ती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एक मात्र अधातु है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एक एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो है एमिनो अम्ल को क्या करते हैं, तो आपका जो है प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन को क्या करते हैं कि यानी प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने का जो काम करता है ये आपके ट्रिप्सिन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो आप इसको डायरेक्टली जो है साथियों देख करके भी बता सकते हैं, ये आपके जो है बेंजीन होते हैं, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि फेनोफ्लेथीन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश एक एक्टिनाइड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है टर्बियम, टर्बियम जो है आपका एक्टिनाइड नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चूंकि इसका देखिए आपका जो होता है ये आपका परमाणु क्रमांक आपका जो है ये आपका 65 आपका होता है। तो ये जो है साथियों आपका टर्बियम आपका ये आपका क्या है, तो आपके एक्टिनाइड के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग एक्टिनाइड के अंतर्गत नहीं आते हैं। चूँकि अगर हम लोग बात करें तो एक्टिनाइड की अगर हम बात करें तो जो है आपका जैसे कि अगर हम बात कर ले तो एक्टिनाइड के अंतर्गत जैसे कि आपका जो है टोटल अगर देखा जाए तो 57 से लेकर के आपके जो है शुरू होकर के आपका 71 तक आपका जाता है, जिसमें कि आपका जो है 65 को आपके शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान
भिन्न भिन्न होता है, इसे आप लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, और ये आपका तीसरा सेट आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर दिया गया है, वोल्ट मीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर दिया गया है और आपको फ्यूज दिए गए हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए जो आपके वोल्ट मीटर होते हैं इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको दिया रहता है कि जैसे कि आपका फ्यूज, अगर वायर की अगर हम बात करें तो फ्यूज वायर में भी आपका दिया रहता है कि ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए शायद ये आपका गलत दिया हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ये आपका वोल्ट मीटर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए आपके होते क्या है कि जो आपके ऑक्यूरी गैस होते हैं, जितने भी ऑक्यूरी गैस होते हैं, इसका जो बाह्यतम कक्षा में सेल होते हैं ये आपके फुलफिल होते हैं, जिसमें कि टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे होते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो टोटल आपके 6 जो है ऑक्यूरी गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन दिया गया है। तो ये सभी आपके ऑक्यूरी गैस के अंतर्गत आ जाएगा। इसका सेल जो होता है ये पूरा आपका भरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेंडलीफ ने किया है। और देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी दिया था तो उस समय टोटल कितने तत्व ज्ञात थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 63। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व जो होता है एक रेशियो के फॉर्मेट में होता है, और जो भी आपके चीज़ें जो है रेशियो के रूप में होता है, ये जो है आपके यूनिट लेस क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन अणु। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा जा रहा है। हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू आपका m का वैल्यू आपको टोटल 20 दिया गया है। v के जगह पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 बार में 250 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 250 ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। तो देखिए अदरक जो आपका होता है ये आपके राइजोम के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि समय के दौरान ताप में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। बताएंगे ये किनके द्वारा आपका किया जाता है। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया गया है। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा H बराबर जो आपका ऊष्मा गतिकी में आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि H बराबर जो आपका होता है I² RT इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा H बराबर I² RT। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विश्व में डैश जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। ध्यान रखेंगे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किसी ठोस वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। किसी ठोस का वाष्प के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना। अभी जस्ट आपका रिवील हो चुका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि समूह के पौधों को डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा थेलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की पावर -2.5 डाईऑप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः कितनी होगी, ये आपको हमें बताना है। तो ये अगर माइनस में आपका है तो अवतल आपका जो है लेंस होगा, तो उत्तल आपका कट जाएगा। अब इसका सिंपली आपको क्या करना है, इसका निकालना है आपको फोकस लंबाई कितनी होगी। तो देखिए आपका क्या होता है, तो D बराबर 1 आपका F होता है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, तो सिंपली आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको जो है 2.5 दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है 1 आपका F हो जाएगा। अब देखिए F बराबर आपका फिर कितना हो जाएगा, F बराबर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका कितना हो जाएगा 1/2.5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 10। इसको अगर कैंसिल आउट करके अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो 5 से 5 25। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट आपका जो है 4 हो जाएगा और लास्ट में आप अपने मन से 0 लगा भी सकते हैं पॉइंट के बाद। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका आएगा पॉजिटिव होगा और 0.40 आपका होगा, तो सॉरी निगेटिव आपका होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CnH2n-2। वही एल्केन की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि एल्केन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन का रासायनिक आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n प्लस आपका 2 होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर एल्किन के बारे में अगर हम बात करें तो CnH2n आपका जो है एल्किन का आपका फॉर्मूला होता है। वही दोस्तों अगर इसी में फिर आपका क्या होता है कि कोई रेडिकल आपके लग करके जो है एल्कोहल वगैरह ये फिर अलग अलग कंपाउंड्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन का पूछा गया था, तो एल्काइन का आपका यहाँ पर हो जाएगा CnH2n-2। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। तो बिल्कुल आप लोगों ने बना दिया होगा, न्यूटन आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के कहा जा रहा है कि ध्रुमास्म के बीच संधि को क्या कहा जाता है। देखिए इसको एक बार आप लोग रिपीट करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमासी के बीच संधि को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आपको दिया गया है CE 58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। बताएंगे इनको जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक जितने भी आपके तत्व आते हैं इन सभी को F ब्लॉक के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यांत्रिक तरंगों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करें साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है आपके यांत्रिक तरंग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपके जो है इन तीनों सेट में मिला करके आपको दिया गया है। इस लास्ट सेट में आपका टोटल 22 क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेकिन एग्जाम्स में आपके टोटल जो है 25 क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाएगा। तो किसी सेट में आपका 22 क्वेश्चन है, किसी सेट में 25 क्वेश्चन, किसी सेट में आपको 24 क्वेश्चन करके दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया गया। तो 3 सेट मैंने कंप्लीटली अभी आपको रिवील करा दिया है। तो 3200 प्लस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों को अच्छे तरीके से कवर करना है। बाकी लास्ट टाइम में आपको जो है रिवीजन काफ़ी ज़्यादा कराए जाएंगे, जिसमें कि हम लोग जो है लगभग 5 सेट को 6 सेट को कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन हम लोग जो है कि साइंस का भी काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज रहना है और काफ़ी प्रोफेशनल आपके जॉब है। तो इसमें कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका काफ़ी टफ रहना है। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहें और टफ आपका ज़्यादा भी उतना भी आपका नहीं रहेगा कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे।
तो बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते हैं और डेफिनेटली आप कोर्स वोर्स लेकर के अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शीट वगैरह लगाते हैं और फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम पर भेजा जाता है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग पीडीएफ को जो है रिवीजन आप लोग कर पाएंगे। बाकी रीजनिंग का सेशन अगर आपको बच रहा है तो रीजनिंग का सेशन काफ़ी फास्टली हम लोग जो है और काफ़ी जल्दी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग का भी वेटेज आपका टोटल आपका जो है 50 क्वेश्चन का आपका रहना है और साथ ही जीएस की अगर हम बात करें तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑलरेडी सिलेबस पता है क्या क्या आपको पढ़ना है, किस रूप में आपको पढ़ना है, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है इन चीज़ों को प्रोवाइड आपको किया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।